सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट रिबाहा इमरान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तान की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी। तो ये डिबेट काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब हो गया? पाकिस्तान का बर्थडे है। बॉर्न हुआ ना सर, आप तो यही कहेंगे ना। हाँ तो आप, अरे हम क्या कहेंगे? लॉ कह रहा है बाबा, हम थोड़े कह रहे हैं। ये क्या बातचीत हुआ भाई? आप बने, कैसे बने? आप बने 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है ना? उसके पहले तो मानते थे कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में रहते थे, एक भारत था ना था, एक हिंदुस्तान था। ये तो मान रहे हो कि आप इसको ये कह रहे हो, आप कह रहे हो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सेक्शन 3, अब आप लोग देख लीजिए इसको ताकि आप लोग को पता तो चले, वरना आप लोग मानते ही नहीं है यार कोई चीज। सर पता है सर, आपकी बात तो मानते हैं। अभी ये बोल दिया कि रिबाज जी ने बोल दिया कि सर आप तो कहेंगे ही, आप तो कहेंगे ही। अरे हम नहीं कह रहे भैया। सर वो तो आप कहेंगे, हमारे मानने और ना मानने पर तो बात मैंने की नहीं। अब कह रही हूं ना कि मानते हैं। हम वो नहीं कह रहे हैं कि बस कहने के लिए कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो लॉ है और जो फैक्ट है। तो आप 15 अगस्त 1947 को बने डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, समझिए लॉ को। गवर्नमेंट वो पंजाब को और बंगाल को तोड़ा गया, उससे जो दो डोमिनियन बने उनका नाम था भारत और पाकिस्तान। भारत डोमिनियन बना 1947 में, फिर हम सॉवरेन रिपब्लिक बन गए 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को वो दे दिया। आप बन गए, मेरे ख्याल से पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1954 में आया था। अर्जुन जी मैं गलत हूं तो कृपया मुझे सही कर दीजिएगा, लेकिन आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1954 या 1956 में ऐसे ही कभी आया। तो अब आप ये बताइए, जब आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं तो आप कैसे गवर्न हो रहे थे? आपको पता है कैसे गवर्न हो रहे थे? आप गवर्न हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यू आर बीइंग जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हमारे यहाँ कोई खास नहीं है। आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो हमारे यहाँ इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, जब परवेज मुशर्रफ ने कहा था। और इस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुरान या हदीस तो है नहीं जो बदली नहीं जा सकती, तो जब मर्जी हम बदल देंगे। तो हमारे तो इस तरह के लोग रहे सर, अब हमें क्या बता रहे हैं? पढ़ी लिखी बातें सर आप कहीं और किया करें जाकर। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे और टीवी पे बिल्कुल ऐसी बातें मत किया करें, हम लोगों को बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। सर के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरी गलती है, पापी मैं हूँ, आई एम सॉरी जी बिल्कुल, वो तो है आप। सर अपोलोजाइज करें अच्छे तरीके से। नहीं बात सही कह रही है आप जी, क्योंकि कोई बात ढंग की हो ही नहीं सकती भाई। अब आप क्या हम बात करें? आप नहीं, आप ये बताइए कि जिस कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके जनरल परवेज मुशर्रफ ये बोल के चले गए कि जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कहते हैं ये कोई कुरान और हदीस है नहीं, हम कभी भी बदल देंगे। तो वहां की पब्लिक को क्या समझ आएगी ये बात? बिल्कुल आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर दिक्कत यह है कि यही सब चीजें, यही एटीट्यूड है वो पाकिस्तान की समस्या का कारण है। यही एटीट्यूड है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। आप तो किसकी अथॉरिटी को मान रहे हो? आप रिलीजन भी नहीं मान रहे हो, रिलीजन भी अपने हिसाब से चला रहे हो, ठीक है ना? मतलब कि अभी बोल दे कि शरिया लॉ चाहिए तो नहीं टीटीपी से लड़ाई लड़ने लगेंगे। तो अपने मन का सब चाहिए, उसके चक्कर में कुछ मिल नहीं रहा है। तो पॉइंट मैं ये कहता कि आपका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है ना, आपका कभी इंडिपेंडेंस डे आएगा। आज भी आप इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। इमरान खान जेल में, वो ये कह के जेल में चले गए कि जी अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है। आपके डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका वो में बुलाता नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका बुलाता नहीं है, आपके खाली आर्मी के जो फील्ड मार्शल हैं वो जाते हैं। तो ये तो आपके देश की समस्या है ना, कोई चीज माननी नहीं है। आप लोगों ने एक अजीब सा जो है वो बना रखा है कॉन्सेप्चुअल, जहां पे कोई आपसे सही बात करेगा आप तो कहोगे आप तो बेवकूफ। तो पॉइंट इसका ये है रिबाहा जी और आरजू जी, मेरा ये समझ में है कि द कंट्री नीड्स टू सिट बैक, कि गलत लर्निंग हुई है उसको अनलर्न करे। There is a concept of unlearning जो पाकिस्तान को चाहिए। You have learned everything which is wrong. There is no late. There is never what you call it. It's never late. आप आगे बढ़े हैं, आप नई चीजें सीखें, आप दुनिया के साथ कल बैठ के चले। कल जैसे प्रोग्राम में तो ठीक कहा था मेजर साहब ने ना भाई कि इसको जो है वो हमें कैलिब्रेट करने की जरूरत है।
सो रीकैलिब्रेट कैसे होगा? आरजू जी जैसी लोग जो है, आप जैसे लोग जो है, जो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये इसमें ये सहायता करेगा। जो आज आप लोग को जो शायद गालियां पड़ रही होंगी, कल को ये लोग आपके ग्रेटफुलनेस में जाएगा ना, कि जो काम किया आप लोगों ने, तो आरजू जी को लेकर के, तो इट्स अनप्रेसिडेंटेड। द हिस्ट्री विल बी ग्रेटफुल टू यू गाइस। और इसीलिए जब मर्द फेल हो जाते हैं ना, तो महिलाएं काम में आती हैं। पाकिस्तान को महिलाएं ठीक करेंगी। पाकिस्तान के मर्दों का तो बस का नहीं हो, तो कह रहे हम बम मार देंगे जी। पाकिस्तान के मर्दों का बस चला, हर छोटी बात पे बम मार दे। तो सर क्यों निकलवाना है हमें? सर है? क्यों निकलवाना है? क्यों निकलवाना है पाकिस्तान से, हमें बता दें सर। जो बात सच है तो बोलेंगे ना, पाकिस्तान को सिर्फ लड़कियां बचा सकती हैं उसकी। सर महिलाएं सिर्फ ब्लॉक कर देती हैं और कुछ नहीं करते। हम खट करके ब्लॉक कर देते, जो फालतू बोलेगा ब्लॉक हो जाएगा। भाई आप लोग शक्ति रूपा है ना, असली शक्ति आप लोग के अंदर है। ये तो बेकार के शक्ति वाले हैं, तो हर बात पे लड़ने मारने को। आप लोग जिस बहादुरी के साथ डटी हुई हैं, तो और 3-4 साल से आरजू जी जो बात कह रही है, वो मजाक नहीं है वो बात कहना, उसके लिए गट्स चाहिए। तो वो बातें मैं कह रहा हूँ, रिभा जी के लिए भी सेम चीज। तो मैं वही बात आप लोग से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को उसकी महिलाएं बचा सकती हैं भैया। मर्दों का काम वो करें, हम डंपर हैं, हम डंपर हैं जी, हम फट जाएंगे जी, आप हमसे बात, हम फट जाएंगे, आपको भी फाड़ देंगे। मर्दों की बातचीत यहाँ पे आ चुकी है कि हम फट जाएंगे और फाड़ देंगे, यही हमारे पास, आपको पता, कुछ नहीं पता, आधी दुनिया को भी फाड़ देंगे उस चक्कर में। So for me, रिभा इमरान एंड आरजू काज़मी is a ray of hope, and I hope कि आप लोग, क्योंकि आप ही जो है वो फ्यूचर जनरेशन को गाइड करेंगी, आप ही उनको बताएंगे कि क्या समाज होना चाहिए। जी सर हमारा हिम्मत और हौसला जो है ऊपर वाला करे कि कायम और दायम रहे, ठीक है। और आरजू मैम, मेरा आपसे सवाल है, अब कुछ खबरों की तरफ चलते हैं। मैम आपको पता है कि हमारे हाई कमीशन जो यहाँ इंडिया का जो हाई कमीशन डिप्लोमेट्स ऑफिशियल जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, जिसपे इंडिया की जानिब से ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, उन पर पाकिस्तान की जानिब से गैस, न्यूज़पेपर और जो बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ें हैं उन पर बंद कर दी गई हैं। ये इंडियन मीडिया खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस तरह की खबरें हमने नहीं देखी। तो क्या कहेंगी आप, क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, हाई कमीशन में तो मेरी बात नहीं हुई है। मेरा हालांकि कल इरादा था कि मैं उन लोगों से पूछूंगी, लेकिन सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि मैंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे यहाँ देखा है और इंडियन टीवी पे भी देखा है, तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर की बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो इंडियन हाई कमीशन में न्यूज़पेपर रोक दिए हैं, और ऐसा ही फिर भारत में भी पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसमें न्यूज़पेपर रोक दिए गए हैं। बाकी गैस रोक दिया है, पानी का कुछ कर दिया है, ये खबर हमारे यहाँ नहीं है। तो अगर न्यूज़पेपर भी रोक दिए तब भी मैं कहूंगी बहुत बच्चों वाली आदत है। बताइए भला, मतलब अब वो लोग पराठा बना के कहाँ रखेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब मेरे घर में तो पेपर आता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते थोड़ी हैं। हम पराठा बना के, पकौड़े बना के उस पर रखते हैं, ताकि वो, आपको पता है ना, ऑयल जरा उसमें चला जाता है तो अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इतने बच्चों वाली हरकत जो है वो क्यों की जा रही है। ऐसे तो न्यूज़पेपर लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ लेते हैं बहुत से, मतलब आपको जरूरत नहीं होती है न्यूज़पेपर को कि आपके घर पे ही आए, लेकिन आता है लोगों के घरों में, तो या ऑफिसेज में। लेकिन ये बात पाकिस्तान की कल टीवी चैनल्स पे जो आ रहा था, जो टिक्कर वगैरह चल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी उन्होंने हमारे न्यूज़पेपर बंद कर दिए तो हमने भी बंद कर दिए। तो अब ये उस जगह पर आ गए ना, बच्चों वाली लड़ाई पर आ गए, इसलिए कि अब वो जो चल रहा है। आज बल्कि मैं देख रही थी, कमर चीमा साहब ने एक वीडियो बनाई है और उस पर उन्होंने कहा है कि जी भारत फिर हमला करने वाला है, और इस किस्म की बातें की जा रही है कि जी दोबारा अटैक हो सकते हैं। तो भाई वो अटैक तो 78 ईयर से हमें यही बता के तो आप लोगों ने अपनी जो मुल्क को चलाते हैं उन लोगों की दुकानें चली हैं कि जी भारत हमें खा जाएगा, भारत हम पे अटैक कर देगा। अब अगर दोबारा से ये बातें की जा रही हैं तो असल चीज वही है कि आप किस न्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने दोबारा से भारत करना शुरू कर दिया है कि कभी न्यूज़पेपर बंद हो रहा है तो कभी कहने वो अटैक कर देगा। इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त अंदर जो गड़बड़ चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे KPK की हो, चाहे इमरान खान के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको जेल कर रहे हैं, कभी 5 साल की, कभी 10 साल की, और कभी उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं। तो ये सब कुछ जो है उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की भी हो सकता है कोशिश हो, वरना इतनी छोटी हरकत करने की मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों न्यूज़पेपर्स बंद किए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब हो गया? पाकिस्तान का बर्थडे है। मुझे तो लगता है इन पाकिस्तानियों को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान आजाद नहीं पैदा हुआ था तय,
जो एक बार पैदा होता है उसका मरना भी निश्चित होता है। तो आप इशारा समझ ही गए होंगे। और जैसे कि आरजू काज़मी ने भी कहा कि पाकिस्तान इतना जाहिल मुल्क है, पाकिस्तानी इतने जाहिल हैं कि पढ़ी लिखी बात ना तो उनको समझ में आती है, ना ही उनको सुननी है। उनको सिर्फ समझ में आता है जिहाद और मजहब का चूरन। और मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से कहना चाहूंगा कि अभिषेक मिश्रा साहब, पाकिस्तान को ना तो कोई महिला बचा सकती है, ना तो कोई पुरुष बचा सकता है, ना ही कोई बच्चा बचा सकता है। पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है और पाकिस्तान का खत्म होना एकदम निश्चित है। पाकिस्तान बना है पाप की बुनियाद पे। पाकिस्तान बनने की वजह से लाखों मासूमों की जान गई थी और आज भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, आतंक मचा रहा है। और पाकिस्तान की वजह से कई सारे बलोचिस्तान से लेके कई सारे लोग परेशान हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो पाकिस्तान का अंत होना ही, पाकिस्तान का खत्म होना ही दुनिया की शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सच बात तो ये है कि 90% पाकिस्तानी अंदर से तो ये जानते हैं कि उनका जो डीएनए है, उनके पूर्वज हैं, वो रामलाल ही निकलेंगे, पर वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सच्चाई मानेंगे तो बेइज्जती तो होगी। और फिर जो इतने बड़े बड़े जिहाद के और जज्बे के नारे लगाते हैं और जो हिंदू से नफरत दिखाते हैं, फिर वो जस्टिफाई कैसे होगी? आप क्या कर रहे हो कि कुरान को पंजाबी में उसका वो ट्रांसलेशन या अनुवाद या तर्जुमा करने की जगह आप ये कर रहे हो कि सबको हम अरबी सिखा देंगे। ये इजी नहीं होगा कि जिसको जो भाषा आती है उसी में ट्रांसलेट करके दे दो ताकि लोग सीख जाए, जान जाए। आप कह रहे हो जी हम पूरे देश की भाषा ही अरबी बना देंगे, क्या ये संभव है? अंग्रेज यहाँ 200 साल रहे, उसके बाद भी 3% से 4% लोग अंग्रेजी में घस रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो अंग्रेजी थोड़ा बहुत जान गए हैं उससे सर्वाइव कर पाते हैं, पूरी अंग्रेजी हमें भी नहीं आती। तो पॉइंट है कि आप भाषा बदल दोगे, क्या ये संभव है? मैं लिखित में दे रहा हूं, आप ना जीवन आप त्याग देंगे, आप लोगों को अरबी नहीं सिखा पाएंगे। नहीं नहीं सर, ट्रांसलेशन होती है कुरान में, अरबी में लिखा होता है नीचे की लाइन पे, उर्दू में भी लिखा होता है, और इंग्लिश की ट्रांसलेशन वाला कुरान भी अवेलेबल है अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो। मेरी बात नहीं समझी। ठीक है, मैं ये बात जानता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ज्यादा आसान ये नहीं होता कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में लिख रहे हो कि हम अरबी सिखाएंगे। क्यों अरबी सिखाएंगे? क्यों अरबी सिखाओगे पंजाब के लोगों को? उसका रीजन ये लिखा है कि ताकि वो कुरान का और हदीस का सही तर्जुमा कर सके। तो क्या ये आसान नहीं होता कि आप कह देते कि हम अपनी माँ बोली में ही कुरान बांट देंगे ताकि सब अपना धर्म को आराम से फॉलो करें? ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? आप ये नहीं लिख सकते थे आर्टिकल 30 में कि हम वाई ओनली उर्दू, कि हम पंजाबी में तर्जुमा करेंगे, पश्तो में तर्जुमा करेंगे, हम सिंधी में तर्जुमा करके बता देंगे, बांट देंगे सबको। अब आप कह रहे हो कि नहीं, जब हम अरबी सिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके गोल है, आप ये कर पाओगे? सब सर पंजाबी में मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा, आपको मैं समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन ये क्या अगर पंजाबी में किसी या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन शुरू किया तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। नहीं, इंग्लिश में है, उर्दू में है, आप ही कह रही हैं। अगर इंग्लिश और उर्दू में है तो पंजाबी और पश्तो में क्यों नहीं होगा? भाषाओं को तो बढ़ाना चाहिए ना। भाषाओं गीता हर भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, बंगाली में, सब में होती है। जिसको सीखना है वो अपनी भाषा में सीख ले, संस्कृत में सीखना है संस्कृत में सीख। एक्सेस तो होना चाहिए ना। कोई बेचारा पंजाबी है, अगर वो उर्दू नहीं बोल पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो पंजाबी को भी तो आप अपना फरोग देना, पंजाबी को भी तो भाषा के रूप में जिलाए ना, कि पंजाबी खत्म कर देंगे आप। मेरे ये कहने का मतलब, देखिए मार्टिन लूथर अपनी भाषा से प्यार करता था, अपनी भाषा में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर ये नहीं कहा कि जर्मन की लैंग्वेज बदल करके अरमीएक कर दो। वो भी ये कह सकता था कि सबको हम हिब्रू सिखा देंगे, सबको हम अरमीएक बताएंगे। ये उचित है, ये संभव है। मैं वो कह रहा हूं कि सोचने का तरीका ही गलत है। तो डांट क्यों रहे? आराम से भी बोल सकते हैं। नहीं ना, आप लोगों को चिल्ला के ही बताना पड़ता है। भेजे में बात नहीं घुस रही, कह रहे कौन हम अरबी बता देंगे हमारे लोग। बताइए यार, तो ये तो करना पड़ेगा ना। टीचर के साथ शो करने का ये बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, बोलने की आदत वो है ऐसा। अगली बार डंडा लेके बैठेंगे अगर आप लोग नहीं सीखे। और आर्टिकल 30 को चेंज कीजिए पहले। अच्छा, हम चिल्ला रहे हैं तो डांट रहे हैं, इनके वाले फटने को तैयार है, कह रहे आधी दुनिया फाड़ देंगे हम। सर फटने का तो बोला ही नहीं उन्होंने, और वो तो वीडियो भी सामने नहीं आई है जिसके लिए आपका मीडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम डूबे तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। सर क्या पता वो लोन की बात कर रहे हो। अगर हम लोग डूब गए तो आधी दुनिया का लोन भी तो डूब जाएगा जो हमने ले रखा है, फिर क्या होगा बताइए? नहीं, लोन तो कह रहे दो, हमें लोन हमारा हक है। हाँ, लेकिन अगर हमें कुछ हुआ तो सारी दुनिया के लोन कौन वापस करेगा? वो रह जाएंगे। वो आपको दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि लोन वापस करेंगे। आपको लोन क्यों दिया जा रहा है? सुन लीजिए, नेकी कर दरिया में डाल। वो आप ही लोग पे हो रहा है कि लोन दे इनको, वो नेकी है, मगर भूल जाओ भैया कि वो लोन मिलेगा। समझ रही है ना? भूली तो नहीं रहे सर, हम तो कब से कह रहे हैं। अगर आप लोन ले रहे हो, आरजू जी चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन
दोस्त की मम्मी का समय आ चुका है। $1 बिलियन के लिए आप लोग का हालत ये है। वो देख जो सोने की चिड़िया था, आप लोगों ने इसको $1 बिलियन के लायक भी नहीं छोड़ा। या अल्लाह, कोमल काफरिन की तू वाट लगा दे। लग गई है सर। चल, वाट तो लग गई है। जैसे आरजू मैम ने एक बार ट्वीट भी किया था कि वाट लगा दी दादाजी ने। हाँ, और ये पता नहीं मुझे आज चाइनीज जैसी क्यों लग रही है। अरे वाह, क्या हो गया इसको? मुझे लग रहा है चाइनीज के साथ मैं बात कर रही हूँ। और चाइना की तो नहीं, नहीं। दोस्तियां भारत से हो गई है। नहीं, आप इंडियन कहे मुझे। नहीं, मुझे आप देखने में चाइनीज लग रही हो। इंडियन का कोई एक रूप नहीं है। इंडिया में चाइनीज वाले भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग मंगोलाइड रूप रखते हैं, इंडिया में काले हैं, भूरे हैं। इंडिया कोई एक नहीं है कि एक जैसा इंडियन दिखने वाला। ना 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 ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा नहीं दिखता भाई, हमारा डाउन साउथ हमारा नहीं दिखता भाई। हमारा हर वेराइटी के लोग हैं मनुष्य, कोई एक इंडियन नहीं है। कभी गलत सर हम भी इधर सर हमारे सबके डीएनए भी इंडियन ही है। अब ना माने वो और बात है, अदरवाइज सही बात है। यहाँ भी सबके डीएनए तो सबके इंडियन ही है। इधर भी सब इंडियन ही है, सिर्फ पाकिस्तान में साइड DNA पर नहीं हो है। गए हैं। पाकिस्तान के लोगों का डीएनए नहीं है। नहीं सर, अब तो हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं वो भी मानते हैं, हमारे मेजर साहब भी मान लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। और हम मेरे जो दादा परदादा जो होंगे ना वो रामलाल होंगे, सॉरी। ये रामलाल को लामलाल कह रही थी, बताइए। ये हालत कर दिया इन लोगों ने, लामलाल। सर वो जुबान फिसल गई, आपको क्या हो गया? आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। रामलाल सर। आरजू जी ने नहीं पकड़ा था अभी कि ये चिल्लाने लगे, तो हम भी पकड़ेंगे। अब तो यही काम होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आरजू काज़मी और रिबाह इमरान का ये मज़ेदार डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।